अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की बनाई गई तंजीम ओपेक के बारे है। इस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम डिटेल्स यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक कौन से हैं, ये तंजीम कैसे वर्क करती है, हम आगे चलकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले कि हम इन तमाम तफसीलात को जानें, मैं आपको ये बताती चलूं, इस लेक्चर में एक नए सेक्शन का इजाफा किया गया है और वो है सवालात का सेक्शन। यानी इस वीडियो के एंड पे इस तंजीम से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में आए हुए अहम सवालात को शामिल किया गया है। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि वीडियो के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात देना आपके लिए आसान हो और आपको ये आइडिया हो सके कि ये लेक्चर सुनने और देखने के बाद आपको इस तंजीम के बारे किस कदर नॉलेज हासिल हुआ। हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम सभी इस ऑर्गेनाइजेशन को ओपेक के नाम से जानते हैं, जो कि इसका मुख्तसर नाम है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म को देखें तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम। हम बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इस तंजीम को कब बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर और बाकी तमाम तफसीलात। सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन इसे फाउंड किया गया, इसे बनाया गया 14 सितंबर 1960 को, 1960 को। और ये इलाका कौन सा है, तो वो है बगदाद, इराक। इराक का दारुल हुकूमत है, बगदाद कैपिटल है। वहां पर इस तंजीम का कयाम अमल में आया। इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। मोस्टली हम देखते हैं कि सभी तंजीमें जो हमने पढ़ी, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका हेडक्वार्टर उन्हीं की किसी मेंबर स्टेट में होता है। यानी जो उनके उस तंजीम के मेंबर स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, वहीं पर उनमें से किसी एक मुल्क में उसका हेडक्वार्टर भी होता है। लेकिन ये एक ऐसी तंजीम है कि इसका हेडक्वार्टर जिस मुल्क में है, ऑस्ट्रिया में, वो इस तंजीम का मेंबर कंट्री नहीं है। ऐसा क्यों है? जब इस तंजीम को बनाया गया तो ज्यादा चांसेस यही थे कि जिस जगह, जिस इलाके में इसको बनाया गया है, बगदाद इराक में, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। लेकिन सभी जो मेंबरान हैं वो इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए और आखिरकार ये फैसला किया गया कि एक न्यूट्रल लोकेशन पर एक अलग से जो थर्ड कोई प्लेस हो, कोई ऐसी जगह जो मेंबर कंट्रीज में शामिल ना हो, वहां पर इसका हेडक्वार्टर, इसका मेन मरकज या दफ्तर जो है वो वहां पर बनाया जाए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें ऑस्ट्रिया में मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की इंग्लिश है और इसका जो इस तंजीम को बनाने का पर्पस है, मकसद है, वो कुछ इस तरह से है कि इन ममालिक का जो इस तंजीम को बनाने का मकसद था वो ये था कि तेल की आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट जिसे कहा जाता है, वहां पर तेल की कीमतों में तवाजुन बरकरार रखा जाए और इनफरादी और इज्तमाही तौर पर एक दूसरे के मफादात की हिफाजत में दूसरे तमाम जो ममालिक हैं, जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान हैं, ये तमाम ममालिक एक दूसरे से ताउन करें, हर तरह का ताउन उसमें शामिल था। तो ये इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक मेन मकसद था। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ओपेक का स्ट्रक्चर, इसमें इसके फाउंडिंग मेंबर्स, जब इसको बनाया गया तो जो ममालिक शामिल थे वो 5 थे टोटल। यानी अगर क्वेश्चन ये हो कि ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स की तादाद क्या थी, तो 5। कौन-कौन से हैं वो यहाँ पर आपके सामने उनके नाम मौजूद हैं। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ये 5 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने मिलकर इस तंजीम का कयाम किया
اور ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس تنظیم کو بنانے سے پہلے وہ عراق بغداد میں ہی ہوئی تھی۔ کرنٹ ممبرز اس کے 12 ہیں ابھی، بہت سے ممالک نے اسے ود دا پیسج آف ٹائم اسے کوئٹ بھی کیا، لیفٹ کیا اس تنظیم کو اور پھر سے جوائن بھی کیا، بٹ ابھی اگر ہم دیکھیں تو کرنٹ ممبر کی کرنٹ جو اس کے کنٹریز اس میں شامل ہیں وہ 12 ہیں ٹوٹل۔ ان کے نام بھی یہاں پر آپ کے سامنے ہیں: الجیریا، کونگو، گینی، گیبون، لیبیا، نائجیریا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، عراق، ایران، کویت، سعودی عربیہ اینڈ وینزویلا۔ یہاں پر ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے، اور وہ کوشچن کچھ اس طرح سے ہے کہ لارجسٹ کروڈ آئل ریزرور کنٹری کون سا ہے؟ یعنی ایسا ملک دنیا کا جہاں پر باقی تمام ممالک سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں، وہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے وینزویلا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ان 12 ممالک میں کل مسلم ممالک کتنے ہیں ٹوٹل، تو وہ ہیں 8۔ 8 ممالک جو ممبر ہیں ٹوٹل اوپیک کے، ان میں سے 8 ممالک ایسے ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں۔ آبزرور اسٹیٹس کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ 6 ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا بھی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جو فارمر اوپیک ممبر ہیں، یعنی جو پہلے اس کے ممبرز تھے بٹ اب نہیں ہیں، وہ کون کون سے ممالک ہیں اور انہوں نے کب لیفٹ کیا، کب انہوں نے کوئٹ کیا اس آرگنائزیشن کو۔ سب سے پہلے انڈونیشیا ہے، اس نے اسے 2016 میں کوئٹ کیا ہے۔ قطر نے 2019 میں، اور اس کے بارے میں کویسچن آ چکا ہے پیپر میں، تو ویسے بھی کیونکہ یہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ان ممالک کے نام اور ان کے ایئرز کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایکواڈور ہے، اس نے اسے 2020 میں کوئٹ کیا ہے، اس آرگنائزیشن کو چھوڑا ہے۔ اینڈ موسٹ ریسنٹلی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ کہ ابھی ریسنٹ جس ملک نے اس تنظیم کو چھوڑا ہے یا لیفٹ کیا ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے انگولا۔ انگولا نے اسے دسمبر 2023 میں لیفٹ کیا ہے۔ لاسٹ ویک دسمبر کا چل رہا تھا جب اس ملک نے اوپیک کی تنظیم کو چھوڑا۔ اب بات یہ ہے، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ 2024 میں ریسنٹلی کس ملک نے اس تنظیم کو لیفٹ کیا ہے یا کوئٹ کیا ہے۔ 2024 کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ چاہے اس ملک نے، انگولا نے اسے دسمبر 2023 میں لیفٹ کیا، بٹ اس کی جو اناؤنسمنٹ تھی، ایک کنفرم اناؤنسمنٹ، وہ کی گئی تھی 1 جنوری 2024 کو۔ تو اس لحاظ سے سوال 2024 کا ہو یا 2023 کا ہو، انگولا ابھی ریسنٹ کنٹری ہے، ریسنٹلی اس نے اس سے کوئٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ممبرز کی تعداد تھی اوپیک کے ممبرز کی، وہ ٹوٹل 13 تھی، یعنی 13 ممالک تھے 2024 یا 2024 سے پہلے انگولا کے کوئٹ کرنے سے پہلے، بٹ جب اب اس نے کوئٹ کر دیا تو اب جو کرنٹ ممبرز ہیں اوپیک کے وہ 12 ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے سیکٹری جنرلز کی طرف۔ تو ٹوٹل جو سیکٹری جنرلز ہیں وہ 29 ہیں، یعنی 28 ابھی تک گزر چکے ہیں، اور 20 ابھی جو کرنٹ اس کا سیکٹری جنرل ہے وہ 29 ہے۔ ڈیوریشن ان کے جو آفس کا ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ پہلے سیکٹری جنرل کو ہم جانیں گے، تو وہ ہیں فؤاد روحانی۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ ایران سے بلونگ کرتے ہیں، ایران سے ان کا تعلق ہے، یہاں پہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے لاسٹ جو 29 ابھی تک کے لاسٹ ہیں، یعنی کرنٹ سیکٹری جنرل ہیں، 29 سیکٹری جنرل ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں ہیثم الگیس، اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو یہ کویت سے بلونگ کرتے ہیں، اور انہوں نے کب یہ چارج سنبھالا؟ تو یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جب یہ آفس میں آئے، جب انہوں نے چارج سنبھالا تو وہ جولائی کا منتھ تھا، 5 جولائی 2022۔ لیکن یہ ان کی ڈیوریشن یا ان کی مدت جو آفس کی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ان کی اپنی جو ڈیوریشن کی ایک ان کی جو مدت ان کی سٹارٹ ہوتی ہے ڈیوٹی کی آفس کی، وہ 1 اگست سے سٹارٹ ہوتی ہے۔
अगर बात की जाए इनके ड्यूरेशन की तो 1 अगस्त 2022, लेकिन अगर इनके ऑफ़िस को सँभालने की बात की जाए, चार्ज सँभालने की, चार्ज लेने की बात की जाए तो वो 5 जुलाई 2022 है। हुआ ये था कि जो इनसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे 28th सेक्रेटरी जनरल, उनकी डेथ होने की वजह से इन्हें अपने वक़्त से पहले ऑफ़िस को सँभालना पड़ा, चार्ज लेना पड़ा ऑफ़िस का। इसलिए 5 जुलाई को उन्होंने चार्ज सँभाला, लेकिन इनका अपना जो ड्यूरेशन है, अपनी जो मुद्दत है इनकी, वो यकम अगस्त से ही काउंट की जाएगी, जो 3 साल की एक मुद्दत होती है। तो सेक्रेटरी जनरल्स को हमने देख लिया, अब हम आते हैं अपनी लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट डज़ ओपेक स्टैंड फॉर, या व्हेन ओपेक वाज़ एस्टैब्लिश्ड, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, फाउंड की ये कब हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कौन-सा कंट्री है जहाँ पे इसे फाउंड किया गया। ये तमाम सवालात हैं, जो इम्पोर्टेंट सवालात जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और इन फ्यूचर आगे जो पेपर्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, वहाँ पे इनके आने के चांसेज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और इन तमाम सवालात को देख सकते हैं। यहाँ पर है कि व्हिच कंट्री क्विट ओपेक इन 2023, एंड इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द ओपेक कंट्रीज़ हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिज़र्व्स। कौन-सा ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है तेल के ज़खायर ज़्यादा होने की वजह से पहले नंबर पर है। तो ये तमाम सवालात जो हैं इनके जवाबात हम ऊपर पढ़ चुके हैं इस लेक्चर में। आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अब यहाँ पर इन सवालात को ऐड करने का मकसद ये है कि आप खुद अपना इम्तिहान ले सकें और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी वो पीपीएससी के, एफपीएससी के, सीएसएस या पीएमएस किसी के भी थ्रू होने वाले इम्तिहानात के हवाले से आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करके इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप ज़रूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएँ कि ये सवालात का सेक्शन आपको कैसा लगा है? अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी ऐसे ही अहम सवालात को शामिल किया जाए, मोस्टली वो वाले सवालात जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।